हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज IAS यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिंदी साहित्य में विशेषण देखेंगे। विशेषण के कार्य और भेद। विशेषण क्या है और विशेषण के कार्य और भेद क्या हैं, इसके आधार पर इसके बारे में पढ़ेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अर्थात विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के अतिरिक्त प्रविशेषण भी होता है। प्रविशेषण प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है तो राम विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। बहुत प्रविशेषण है और सुंदर जो है विशेषण है। आप समझ में आ गया? इस तरह से होता है। जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष रंग रूप आदि का वर्णन करता है, विशेषता बताता है, वह क्या होता है? विशेषण होता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जात के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यह काला विशेषण है। घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। कुछ व्याकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है। व्याकरण किसको कहा जाता है? आप जान लीजिए। व्याकरण की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण की जानकारी रखने वाले। व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण की जानकारी। व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। विशेषण के भेद। क्योंकि विशेषण के बिना, संज्ञा के बिना विशेषण का उपयोग नहीं हो सकता है, तो इसको विशेषण नहीं माना जा सकता। विशेषण के भेद। गुण, संज्ञा और परिणाम के आधार पर विशेषण का वर्गीकरण इस प्रकार है।
विशेषण का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। अब आप देखिए विशेषण के भेद, तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वप्रथम विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। पहला क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, इसी का एक भेद है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा इसका होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसका दूसरा भेद हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद आगे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है जिसमें संख्या निश्चित हो, जैसे कह दिया गया 5 गाय घूम रही हैं, 10 आम, 15 आम, यह क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्या में जिसमें संख्या निश्चित होती, इसमें क्या होगा? जिसमें संख्या निश्चित हो, संख्या क्या होगी? निश्चित होती है, निश्चित होती है। इसमें संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा होता है यौगिक मतलब दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कह दिया गया कुछ गुंडे घूम रहे हैं, कुछ गुंडे, ऐसे शब्द जहां पर लगे हो, कुछ ऐसे जिनकी संख्या निश्चित न हो। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक माने जिसका नाप की जा सके, नाप तौल, नाप और तौल वाली वस्तुओं में परिमाण बोधक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 किलो चावल, एक ब्रीही चावल, इस तरह के शब्द, एक टोकरी चावल, उसी को परिमाण बोधक संज्ञा कहते, मतलब सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसमें परिमाण का बोध होता है जिससे। अगला है आपका निश्चित संख्यावाचक में भी इसके कई भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के भी कई भेद हैं। वह कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक गणनावाचक, गणनावाचक माने जिनकी गणना की जा सके उसे गणनावाचक कहते हैं। फिर आता है क्रमवाचक, फिर आवृत्तिवाचक, फिर आता है समुदायवाचक, फिर आता है प्रत्येक बोधक। ये जो है इसके बारे में अभी मैं विस्तार से भी बताऊंगा। तो ये जो है गणनावाचक का मतलब होता है जिसमें गिनती की जाए, क्रमवाचक माने क्रम से गिना जाए, आवृत्तिवाचक माने जिसकी आवृत्ति हो, बार बार किसी को दोबारा किया जाए। समुदायवाचक किसी समुदाय विशेष का बोध कराता हो। प्रत्येक बोधक और जो है प्रत्येक संख्या का बोध कराता हो। पूर्णांक बोधक, अब इसमें गणनावाचक में पूर्णांक बोधक, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें पूरे अंक की व्याख्या की गई हो, और अपूर्णांक बोधक माने जिसमें संख्या का अपूर्ण ज्ञान हो। ये इसका एक भेद है। अब आप देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है यह पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संख्या से पहले आते हैं तब यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तू, वह के सिवा, मतलब इसके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संख्या के पहले आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तब वे क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा नहीं है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं से क्या होते हैं? संज्ञाओं से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? संज्ञाओं से पहले आते हैं। ठीक है, संज्ञाओं से पहले आते हैं। विशेषण के रूप में वह यह सर्वनाम आए हैं, आता है। ये सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। फिर से समझते हैं इसको। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तू, वह, मैं, तू,
वह पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम अन्य किसी संज्ञा से के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर, वह नौकर, नौकर नहीं आया, वह नौकर, वह क्या है, सर्वनाम है, नौकर क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा से पहले अगर मैं तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में हैं, वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और अब इनको देखते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भेद। तो देखते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसका पहला भेद है, दो भेद होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि, यह जो है क्या कहलाया जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, इस तरह से यह शब्द प्रायः क्या होते हैं, मौलिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। किसी का घर देखकर लोग बोलते हैं यह घर बहुत सुंदर है, यह क्या है, मौलिक शब्द है और मौलिकता के आधार पर ही इसको प्रयोग किया जाता है। वह लड़का, लड़का, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि ऐसे शब्द। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से पहले बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा इत्यादि, ऐसे शब्द जो है जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर, जैसा इत्यादि शब्द जो है मूल सर्वनामिक विशेषण कहलाते, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का मतलब समझ लीजिए जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि लक्षित होते हैं। लक्षित माने दिखाई देते हैं, आभास कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। आपको पता, जिस संख्या से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, गुण जैसे राम बहादुर है, राम सुंदर है, राम बहुत विद्वान है, दशा काला गोरा, स्वभाव टेढ़ा मेढ़ा, क्रोधी, इस तरह के शब्द आदि लक्षित होते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनकी विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। काला, काला, काल के आधार पर नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ऐसे शब्द काल के आधार पर गुणवाचक विशेषण बताए जाते हैं। ताजमहल बहुत पुराना है, जैसे ताजमहल, पुराना में ताजमहल, ताजमहल। कपड़ा नया है, कपड़ा। गाड़ी नई है, ताजा, भोजन ताजा है। भूत, राम मर चुका है। वर्तमान, राम टहल रहा है। भविष्य, राम कल वाराणसी जाएगा। प्राचीन, वाराणसी बहुत पुराना नगर है। अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ आदि, इस तरह से शब्द बनते हैं। स्थान, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी। जैसे आप स्थान का मतलब स्थान के आधार पर गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे यह अमेरिकी व्यक्ति है, यह अंग्रेज है, यह असमी है, यह क्षेत्रीय है, यह देसी है, यह स्थानीय। जैसे आम खाने गए, कहे यह देसी आम है, यह विदेशी आम है, यह स्थानीय मतलब यह दिल्ली का है, यह बाया, यह दाया। इस तरह से शब्द जो है सतही, ऊपर, भीतर, चौरस, उजाड़, ऐसे शब्दों को देख करके हम इसकी बात की चर्चा करते हैं। भारतीय है, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं।
आकार के आधार पर इस विशेषण की चर्चा कर सकते। आकार गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा आदि जैसे शब्द भी ये प्रयोग करते हैं। जैसे यह फल पीला हो गया है अर्थात ये पक चुका है। नुकीला, यह कील बहुत नुकीली है। राम बहुत सुंदर है। यह रास्ता बहुत लंबा है। यह चारपाई बहुत चौड़ी है। यह आदमी बहुत सीधा है। इस तरह के उदाहरण इसमें बनते जाते हैं। रंग के आधार पर लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। दशा दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी आदि। यह जो है दशा है। दुर्बला, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, ठीक है, ऐसे शब्द। मोटा गुण के आधार पर भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषणों में सा सदृशवाचक पद जोड़कर गुणों का कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटा सा, ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं। ऐसे इसको द्रष्टव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रष्टव्य वाचक। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, अर्थात जिन शब्दों से गिनती का आभास हो, किसी वस्तु के गिनती का आभास हो, किसकी गिनती का आभास हो, संख्या का बोध हो, लक्षित हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, यहाँ पर 4 क्या है? संख्या है। और घोड़े यह जो है 30 दिन, कुछ लोग, सब, लड़के इत्यादि। यहाँ 4, 30, कुछ सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। जैसे अब आप सोचिए कि इसके 3 विशेषण होते। एक होता है निश्चित संख्यावाचक। जैसे 4 घोड़े, निश्चित संख्या मतलब 4 घोड़े, 4 घोड़े ये निश्चित संख्यावाचक है। 4 घोड़े निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ घोड़े। अब इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो संख्या निश्चित नहीं है। अब परिमाण बोधक 4 कोस ये जो है परिमाण बोधक है। किसी चीज की लंबाई, कुछ दूर, ऐसे शब्द इसमें बनते हैं। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। आप आवृत्ति बोधक दूना, तिगुना, चौगुना, ऐसे शब्द जो है आवृत्ति बोधक कहलाते हैं। जैसे 4 गुना, 8 गुना, ऐसे शब्द ये कहलाते हैं। सामुदायिक विशेषण दोनों, तीनों, चारों। जैसे बोल दिया दोनों लड़के बड़े बदतमीज हैं, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, दोनों लड़के बहुत विद्वान हैं, इस तरह के शब्द ये बनते हैं। प्रत्येक बोधक हर एक, जैसे कहते प्रत्येक बोधक का मतलब प्रत्येक, हर एक व्यक्ति को, हर एक, 2, 2, सवा सवा, ऐसे शब्द। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जैसे पूर्णांक विशेषण, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000। अपूर्णांक बोधक का होता है पाव, आधा, पौना, सवा। जैसे पूर्णांक का मतलब होता है जिन शब्दों को हम सीधे लिख देते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये क्या है? पूर्णांक बोधक विशेषण हैं। अपूर्णांक बोधक का मतलब होता है 1/2, 1/4, 1/6, ऐसे शब्द जहां पर गिनती का प्रयोग होगा वह पूर्णांक बोधक शब्द होते हैं। छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं, अंकों में नहीं। इन्हें हम हमेशा क्या करते हैं? पूर्णांक बोधक जो शब्द होते हैं, अंक होते हैं, इनको हम सदैव हिंदी में क्या करते हैं? शब्दों में लिखते हैं, अंकों में प्रयोग नहीं करते हैं। अंकों में और
छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक हिंदी का व्याकरण यह कहता है कि जब आप बहुत बड़ी संख्या लिख रहे हो तो जीरो लगाने की अपेक्षा उसे शब्दों में लिख दें। जैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि गिनती को गिनते समय आदमी को शून्य गिनने पड़ते हैं, जिससे उसे टाइम लगता है। इसलिए हिंदी व्याकरण यह कहता है किसी बहुत बड़ी संख्या को आपको लिखना है या बटे वाली संख्या को लिखना है तो ऐसी संख्याओं को क्या करना चाहिए, गिनती में लिख देना, चाहे शब्दों में लिख देना चाहिए, अंकों में नहीं लिखना चाहिए। अब बात करते हैं परिमाण बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। किसी वस्तु की क्या नाप और तौल का बोध कराता है। जैसे शेर भर दूध, शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, सावधान, घिलाओ इत्यादि भी निश्चित अनिश्चित के आधार पर परिमाण बोधक के भी दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाण बोधक शेर 2 शेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, ये क्या है परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण का मतलब था जिसकी संख्या निश्चित कर दी जाए, एकदम निश्चित कर दिया जाए, वह क्या होगा निश्चित परिमाण बोधक है। 2, 4, 1, 5 मतलब किसी भी संख्या के आगे एक निश्चित अंक लगा दिया जाता है, वहां पर यह शब्द बनता है। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण बहुत दूध, सावधान, पूरा आनंद इत्यादि, इसकी कोई मापक नहीं है। बहुत दूध का मतलब हो गया 1 किलो भी दूध हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, 15 किलो भी हो सकता है और ये 2-4 बूंद भी हो सकता है। सावधान, धन की कोई सीमा नहीं है, सब लग गया ना। संपूर्ण धन वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। पूरा आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं, गिनती नहीं है कितना होगा, तो पूरा आनंद मतलब सब कुछ मजे मजे में बिता दिया, ये होगा। फिर अनिश्चित हो गया आपका। फिर प्रविशेषण आता है। मैंने बताता था विशेषण की विशेषता, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो राम विशेष्य है, क्या है विशेष्य है। और बहुत ये क्या है प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। और इसमें तेज विशेषण है, तेज क्या है विशेषण है, उसका भी विशेषण बहुत है, ये जान लीजिए। इस तरह से निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में छपते हैं। आपको पता है निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में छाप दिए जाते हैं और जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जिन अक्षरों को मोटे अक्षरों में छापा जाता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो बड़ा जो है यहाँ पर क्या है प्रविशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यहाँ पर कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल, लाल क्या है विशेषण है और सिंदूरी लाल मतलब ये प्रविशेषण है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। जो प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण को पंडित कामता नाथ गुरु ने, पंडित कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद इसे क्या बोलते हैं प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं अंतर विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं अंतर विशेषण कहते हैं प्रविशेषण को। ठीक है, ये कामता प्रसाद गुरु का स्वयं का निर्णय था।
जैसा कि आप जानते हैं हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामतानाथ गुरु को, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। रूप और रचना के आधार पर प्रविशेषण देखें। प्रविशेषण और विशेष में क्या संबंध है, दोनों में संबंध क्या है। वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी कभी विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है और कभी कभी विशेष्य के बाद अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, प्रविशेषण विशेष्य और विधेय विशेषण। जो विशेष्य के पूर्व आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जो किसी वाक्य के जो विशेष्य के पूर्व आए, अगर कोई विशेष जैसे राम है, राम क्या है विशेष्य है, इसके पूर्व कोई शब्द आए जैसे सतीश चंचल बालक है, सतीश चंचल बालक है, बालक क्या है राम चंचल है, तो चंचल और बालक, बालक क्या है विशेषण है और चंचल क्या है प्रविशेषण है। इस तरह से शब्द बन जाता है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण है, अतः ये दोनों विशेष विशेषण हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो पहले मेरा कुत्ता आ गया, कुत्ता काला है, अब ये विधेय विशेषण कहा जाएगा। इनमें काला और आलसी, मेरा लड़का आलसी है, काला और आलसी विशेषण है, काला और आलसी। यहां पर देखिए कुत्ता क्या है, कुत्ते के बाद आ रहा है ना, जो विशेष के बाद आता है वह क्या होता है विधेय विशेषण कहलाता है। अगर कोई वाक्य लिखा जैसे राम चालाक लड़का है, तो लड़का क्या है विशेषण है, लड़का क्या है विधेय है, चालाक है। इस तरह से ये क्या होगा विधेय नहीं होगा, ये होगा आपका पहला वाला, ये विशेष विशेषण हो जाएगा। और जैसे अगर यहाँ पर आ जाए कि राम का लड़का चालाक है, तो तुरंत यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की अन्य बातें इस प्रकार हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे ध्यान दिया जाता है व्याकरण में कि उनको पढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान देना है हमें। विशेषण के लिंग वचन आदि विशेषण लिंग के वचन इत्यादि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे आए। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। आपको बता दें विशेषण में लिंग वचन विशेषण के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं। विशेषण के लिंग वचन विशेषण के लिंग वचन विशेषण के विशेष के लिंग वचन के अनुरूप होते हैं। जैसे रामा अच्छा गाती है, गाता नहीं आएगा, गाती क्यों आएगा, क्योंकि रामा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहां पर जो ये शब्द है ये भी क्या होगा स्त्रीलिंग में होगा। पुरुष और नारियां नई धोती और कुर्ता। विशेषण की रचना विशेषण के अनुरूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल सुंदर चंचल गोल भारी सुडौल आदि, ये क्या हैं रूप रचना के आधार पर हैं, ये अविकारी विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, और प्रत्यय लगाकर जब कोई प्रत्यय बनेगा तो उसमें परिवर्तन होगा। जैसे इक प्रत्यय लगा करके धर्म को, धर्म में इक प्रत्यय लगा दिया जाए, धर्म में प्रत्यय लगा दिया जाए, इक प्रत्यय लगा दिया जाए धर्म में, तो क्या हो जाएगा धार्मिक। क्या हो जाएगा धार्मिक।
धार्मिक हो जाएगा इक प्रत्यय लगाकर। जाति में ये प्रत्यय लगा दिया जातीय। वान में धन में वान प्रत्यय लगा धनवान। दान में ई प्रत्यय लगा दानी। इस तरह के शब्द भी बनते हैं, प्रत्यय लगाकर कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। दो या अधिक विशेषणों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे चलता फिरता टेढ़ा मेढ़ा इत्यादि। ये जो है दो या दो से अधिक पदों से मिलाकर के विशेषण बनता है। आकारांत विशेषण लिंग वचन और कारक के अनुरूप बदलकर ए ई के रूप में बन जाते हैं। जैसे एक वचन में देखिए काला बड़ा ऐसा, कली काली बड़ी ऐसी, काले बड़े ऐसे, ऐसे शब्द बन जाते हैं। अब अगला है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी रूप में रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम होते हैं। जैसे वह यह बालक, वे बालक, उस लड़के का, उन लड़कों का। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है तब उसके रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं होते, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्य विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता लेकिन विशेष्य के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर प्रविशेषण पद साथ परसर्ग लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। ये शब्द जो है विशेषण के साथ परसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? परसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द होते हैं। अब अगला है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण में क्या होता है? कुछ शब्दों को तुलना करके बनाया जाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के भाव और गुणों को मिला देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता, मतलब उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में इस विषय पर बहुत कम विचार हुआ है क्योंकि हिंदी में विशेषणों की तुलना उस ढंग से नहीं होती जिस तरह से अंग्रेजी में होती है। जैसे व्याकरण में डिग्री शब्द होता है, आपको बता दें अंग्रेजी में जो डिग्री है, डिग्री दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर तुलनात्मक बनाया जाता है। के अंतर्गत तुलना की तीन स्थितियां बताई गई हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तीन प्रकार के ये बताए गए हैं, ठीक है। तीन प्रकार के डिग्री होती हैं, तीनों प्रकार की डिग्रियों से हम इसको बनाते हैं। इनमें शब्द रूप इस प्रकार होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। इसमें आप देख लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप देखिए कि गुड जो है क्या है? पॉजिटिव है, और बेटर जो है क्या है? कंपैरेटिव है, और बेस्ट जो है सुपरलेटिव है। अब आप इसको देखिए कि गुड है, बेटर है, बेस्ट है, बिग है, बिगर है और बिगेस्ट है। इस तरह के शब्द बनते हैं। लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। तो इस तरह के शब्द अंग्रेजी में बनते हैं। अंग्रेजी में डिग्री का प्रयोग किया गया है, किंतु हिंदी हमारी एक ऐसी मातृभाषा के व्याकरण में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं अगला आपका जो है, अगला है उन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी में विशेषण की तुलना करते समय रूप बदल जाते हैं। हिंदी में स्थिति अंग्रेजी से भिन्न है। हिंदी में तुलना करने पर विशेषण का रूप ज्यों का त्यों रहता है, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, दिलीप
की पुस्तक प्रदीप से कीमती है। अनूप अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है। राम श्याम से अधिक सुंदर है। राधा राधिका से अधिक मीठी बोलती है। इन तरह के शब्द बन जाते हैं। इन वाक्यों में ईमानदार, कीमती, तेज विशेषण दो व्यक्तियों की तुलना से इन शब्दों के रूप में नहीं बदले। हिंदी में से अपेक्षा, सामने, बनिष्ठ, सब में, सबसे लगातार विशेषणों की तुलना की जाती। इनको लगाकर क्या करते हैं? लगाकर विशेषण की तुलना की जाती। कुछ उदाहरण और इसमें देखते हैं। कुछ उदाहरण और कौन कौन से हैं, अब आप देखिए। कुछ और उदाहरण लेकर हम देखते हैं। वह राम की बनिस्तब अच्छा है, मतलब वह राम की अपेक्षा अधिक अच्छा है। सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक शिष्ट है। यह सबसे अच्छी पुस्तक है। किंतु संस्कृत में विशेषणों में तर और तम लगाकर भी तुलना की जाती है। संस्कृत में अंग्रेजी की तरह विशेषण के रूप बदलते रहते, अर्थात संस्कृत भी डिग्री पर ध्यान देती है बट हिंदी नहीं ध्यान देती। जैसे आप देखिए, अब आप कोर्ट को ले लीजिए। किसी राज्य में उच्चतम न्यायालय होता है। किसी राज्य में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब आप देखिए, उच्च न्यायालय मीन्स हो गया हाई कोर्ट। और अगर कहीं पर कह दिया गया उच्चतर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब हो जाएगा उच्चतम, अर्थात इससे बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं होगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अर्थात एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। इस तरह के शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में। इसमें तम और तर लगा करके, तर और तम लगा करके शब्द बनाए जाते हैं। किंतु संस्कृत में विशेषण में तर और तम लगाकर भी तुलना की जाती है। संस्कृत में अंग्रेजी की ही तरह विशेषण के रूप बदलते रहते, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। हिंदी में शब्दों के तीन रूप तीन अवस्थाओं में रखा जाता है। जैसे मुलायम अवस्था, इसे पॉजिटिव बोलते हैं। दूसरा है उत्तरावस्था, इसको कंपेरेटिव बोलते हैं। और दूसरा है उच्चतम अवस्था, इसका सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इस दृष्टि से विशेषण के रूप इस प्रकार होते हैं। अब आप इसको देखते हैं। अब ये आपके संस्कृत व्याकरण से लेते हैं, इनको देखते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। तो इसको लेकर के देख लेते हैं। जैसे मूल अवस्था क्या है, उत्तम अवस्था क्या है और उत्तम अवस्था क्या है। तीन अवस्थाएं होती हैं, कोमल, कोमलतर और कोमलतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, लघु, लघुतर और लघुत्तम, निम्न, निम्नतम और निम्नतर और निम्नतम, निकृष्ट, निकृष्टतर और निकृष्टतम, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, महत, महत्तर और महत्तर, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। इस तरह के शब्द बनते चले जाते हैं। मूलावस्था, मूलावस्था, इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है। इसे दूसरे शब्दों में इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती। जैसे सुंदर, मधुर, महतर, वीर। ऊपर दिए गए सीमित शब्दों के रूप में केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी में चलते हैं। हिंदी की प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण सामान्यतः तर के स्थान पर से, में और तम के स्थान पर और सब में जैसे शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, से अधिक, से ज्यादा, से भी अधिक,
से कम, से भी कम, और से कुछ कम, से बढ़ाकर, से कहीं, और प्रत्यय शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे से अधिक, हरि श्याम से अधिक बड़ा है, से भी अधिक, हरि श्याम से भी अधिक बड़ा है। से कहीं, तुमने वह तुमसे कहीं अच्छा है। इस तरह की तुलनात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उत्तरावस्था की बात करें अगर हिंदी में, इसमें विशेषण दो वस्तुओं की तुलना में होता है और उनमें किसी वस्तु के गुण या दोष अधिक बताए जाते हैं। जैसे घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार, यहाँ पर घोष बाबू श्याम से अधिक समझदार है, तो यह संस्कृत और अंग्रेजी की तरह न प्रयोग कर से अधिक शब्द लगाकर बनाया गया है। उत्तमावस्था में देखिए, इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। विशेषण का पद परिचय, विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग वचन कारक विशेषण विशेष से बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह तुम्हें बाबू के अमूल्य गुणों थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। विशेषणों में पद परिचय, विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग वचन कारक और विशेष बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह तुम्हें बाबू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में अमूल्य और थोड़ी बहुत विशेषण है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। पद परिचय की बात करें, अमूल्य विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष, संबंधवाचक। गुणों में इसका विशेष है। थोड़ी बहुत विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, कर्मवाचक। जानकारी, इसमें इसका विशेष्य है। इस तरह के ये शब्द बनाए जाते हैं। और जो है आपको बता दें, ये जो आप विशेषण पढ़े हैं, विशेषण जो होता है यह सबसे बड़ी बात है। विशेषण की परिभाषा एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं विशेषण को बारे में। विशेषण जो है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। यह किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और प्रविशेषण क्या होगा? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आरओ के पेपर में इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। आरओ का पेपर जो होने वाला है अभी यूपीपीसीएस में, उसमें आपको बता दें हिंदी में ये जो है शामिल है। इससे 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 10 अंक मतलब 10 क्वेश्चन इससे होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इससे 10 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। तो आपको बता दें कि इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। आरओ जैसे पेपर में ये जरूर आता है और विशेषण इस तरह से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे मनोज IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।